हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछने वाला क्वेश्चन, उस टाइप से आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आपको क्वेश्चन में दिया, एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका क्या करना है, मान निकालना है। देखिए बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे हम लोग किसका मान निकालना है कि tan इनवर्स 1 दिया गया। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे, एक नंबर का यहाँ पे एक नंबर का हम लोग क्या लिख लेंगे बाबू, सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन, ये आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये दिया गया आपको tan इनवर्स 1 दिया गया है, फिर क्या यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, फिर क्या प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर और 1 नंबर भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। ठीक है बाबू, यहाँ पे अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे देखना है कि हमको दिया है tan इनवर्स 1 दिया है। तो देखिए tan इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अब देखिए tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4, मतलब tan 45 का मान होता है। इसका जब हम लिख सकते हैं कि tan π/4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। यहाँ क्या है, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दो बाबू, cos इनवर्स -1/2 दिया गया है, तो एक रूल याद रखना बाबू, यहाँ पे एक रूल लिखना, जब भी आपको cos में माइनस लगा रहा है, जैसे मान लो कि cos इनवर्स -x लगा रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम करना है हम लोग को। तो पहले क्या लिखना है बउआ, यहाँ लिखना है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि एंगल यहाँ 1/2 दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया, प्लस दिया गया, तो प्लस लिख लो। अब देखो फिर दिया गया साइन इनवर्स -1/2, तो इसका भी फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना, यहाँ पे याद रखना फॉर्मूला कि साइन इनवर्स -x रहता है, तो पहले कुछ नहीं, माइनस पहले लग जाता है, तो क्या होता है साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस लिख लेंगे यहाँ पर, तो क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वो यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे देखो tan इनवर्स और tan से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/4 हो गया। क्या हो गया, π/4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी कहाँ से है, यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे कि tan इनवर्स और tan x रहेगा, तो tan इनवर्स से tan x कट गया, तो क्या बचा, x बचा। tan इनवर्स से tan कट गया, तो क्या बचा, x बचा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर क्या यहाँ पर प्लस है, तो प्लस लिख दिए। अब देखो पाई, यहाँ क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस में सोचना है कि कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमको पता है बाबू कॉस 60 का मान 1/2 तक, कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस π/3। क्या लिख सकते हैं कि कॉस π/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और साइन में ही सोचना है कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन π/6 लिख सकते हैं, साइन π/6 लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो कॉस इनवर्स, कॉस से कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हम लोग बचेगा पाई क्या हो जाएगा बाबू, π/4 प्लस पाई, और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई क्या बचा, वो π/3, फिर क्या या माइनस पाई क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दो, इसका बटा 1 करो, एलसीएम ले लो। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आएगा। अब 12 में किससे भाग करना है, 4 में भाग करेंगे, 12 से 4 किया 12, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 किससे ऊपर गुना करते हैं, 3 ही पाई हो जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत। फिर प्लस 1 में 12 से भाग करेंगे तो 12 होगा, अब 12 में पाई से गुना करेंगे क्या, 12 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या, माइनस का माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 में कैसे भाग, 3 में 3 चौका 12, 4, तो यहाँ का 4 पाई हो जाएगा ऊपर। फिर माइनस 6 दूना 12, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ बाबू। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ सबसे पहले क्या को प्लस वाला का जरूर 3 पाई, यहाँ पे 12 पाई, तो जोड़ेंगे तो क्या 15 पाई हो जाएगा, 15 पाई। फिर क्या होगा, माइनस, अब देखो 4 पाई माइनस में -2, तो -6 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर बटा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पे कि 15 में 6 गया, क्या बचेगा, 9 पाई बचेगा, और बटा में क्या हो गया, 12। अब देखो बाबू यहाँ पे कट रहा है 3 से,
3 चौका क्या 12, 3 तिया क्या 9 हो गया। तो इक्वल में हम लोग का आंसर आ गया 3 पाई बटा में क्या हो गया 4 आ गया। ये हम लोग का आंसर हो गया वो, ये क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया कितना 3 पाई बाई 4 आ गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हुआ कि सो डेट मतलब दिखाना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल tan इनवर्स 3/4 हमको प्रूफ करना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे LHS ले लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या 2 नंबर में क्या करना है बाबू LHS ले लीजिए। तो LHS ले लीजिए। LHS क्या LHS में कि tan इनवर्स 1/2 है, फिर क्या प्लस tan इनवर्स 2/11 है, यही ना। अब क्या करना देखो बाबू, इसको क्या करना शो करना मतलब दिखाना है हम लोगों को कि कितना आना चाहिए tan इनवर्स 3/4 आना चाहिए, ठीक है। इस दिखाना है और कुछ नहीं करना। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीका। सबसे पहले देखो बाबू इस किस फॉर्म में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में दिया है। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू tan इनवर्स x प्लस y बटे में होता है 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये होता है किसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखिए तो उसी फॉर्म में ये भी दिया गया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 दिया गया। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इसको इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पर ध्यान दो। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 फिर क्या प्लस 2 बाई क्या आ जाएगा 11 फिर क्या बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो x का मान क्या है 1/2 इंटू क्या है उसके बाद y का मान 2/11 है, ये ना 2/11। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। चलो अब देखो ये 2 से 2 भी काट सकते हैं लेकिन काटो मत, आसान रहेगा। काट भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो बाबू हम लोग काटेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे आसान तक बनाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखो इस ऊपर वाले क्या करना है एलसीएम लेना है। तो ध्यान देखो 2 और 11 का एलसीएम में तो 22 आएगा। तो हम लोग 22 में क्या करेंगे 2 इंटू 11 भी एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल बच गया 11 में 1 से गुना करें तो क्या 11 आ जाएगा। फिर क्या प्लस यहाँ से देखो 11 से 11 कैंसिल बचा 2 में किससे गुना करें 2 में, तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। सेम उसी प्रकार नीचे करेंगे बाबू, ध्यान दो। इस 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पर भी इसका बाटा 1 कर लो। एलसीएम लेंगे तो क्या 2 इंटू क्या 11 आएगा। अब देखो ये दोनों गुना करके क्या इसमें करना है, ये दोनों में किससे भाग करना है 1 में। तो क्या जाएगा 2 इंटू 11 में 2 से 1 से गुना करें तो इतना आएगा 2 इंटू 11। तो 11 गुना क्या होता है 22 होता है। तो 22 लिख दो। फिर क्या माइनस ये दोनों से ये दोनों कैंसिल तो क्या बचा पर 2 बचा। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। चलो यहाँ पे ध्यान दो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर बुआ ये देखो तो कट रहा है। अच्छा हम कहा इसी काटने के लिए हम लोग क्या किया यहाँ कटाए नहीं है, ठीक है 2 से 2 तो ये कट गया। ऊपर क्या बचा बुआ 11 4 कितना होता है 15 होता है। फिर बटा में क्या बचा 22 में से 2 गया तो क्या बचेगा 20 बचेगा। क्या बचेगा 20 बचेगा। अब देखो अब यहाँ पर कुछ नंबर से कट रहा है, 5 से कट रहा है दोनों डिजिट। तो 5 से काटिए 5 दिया क्या 15 5 चौका 20। तो क्या हम लोग का आंसर आ गया कि tan इनवर्स 3/4 आ गया। क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। देखो तो यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था, हम लोग को यही दिखाना था बाबू। देखो तो हम लोग क्या दिखाना था tan इनवर्स 3/4 दिखाना था। तो हम लोग को यहाँ पर देखो तो आ गया कि नहीं, क्या आ गया ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या गया प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट या दिखा दिया शो हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग करेंगे बुआ क्वेश्चन, हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया बाबू यहाँ पर इसको भी क्या करना प्रूफ करना। प्रूफ डेट 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। देखो बाबू ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितना भी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे लोग 3 नंबर में क्या करेंगे सोल्यूशन पहले लिख दो बाबू। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया, सबसे पहले क्या करो लेट कर लो। यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लो थीटा मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो क्या हो जाएगा। अब क्या करो ये LHS है ये RHS था। अब RHS को लिख लो, क्या करना है RHS को इससे प्रूफ करेंगे। तो RHS लिख देंगे। तो RHS में क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसको क्या करते हैं इसको साइड करते हैं। अब यहाँ से देखो बनाओ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या करना हुआ साइन इनवर्स को तो साइन इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या 3x माइनस 4x क्यूब है। तो यहाँ पर बोला गया है कि x इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जहाँ x है वहाँ का लिखेंगे साइन थीटा। तो लिख दो यहाँ साइन 3 थीटा लिख दो, साइन 3 थीटा। फिर माइनस क्या है 4 साइन क्यू थीटा। क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू
किसी को दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स, अब ध्यान दो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, यहाँ पे रखना 3 sin थीटा, याद रखना बाबू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर होता है कि sin 3 थीटा, क्या होता है, sin 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू। sin 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा, तो लिख दो यहाँ पे sin 3 थीटा। किसका फॉर्मूला है बाबू, ये sin 3 थीटा का, तो sin 3 लिख दी, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्या बाहर करते हैं, तो साइन इनवर्स को तो साइन इनवर्स लिखेंगे। अब देखो इसको लिखेंगे साइन थीटा, 3 sin थीटा। अब देखो बाबू, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 3 थीटा बचा। तो अब देखो थीटा क्या माने थे हम लोग, थीटा क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स माने थे। लिख दो यहाँ पे, कितना इजी क्वेश्चन था, 3 का 3 और थीटा क्या मानते, साइन इनवर्स एक्स माने थे। यही तो हम लोग को प्रूफ करना बाबू, क्या हम लोग को प्रूफ यही करना था, मतलब ये क्या आ गया, LHS आ गया, मतलब RHS लिख सकते हैं, RHS बराबर LHS भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, LHS लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, RHS बराबर LHS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स दिया गया √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x दिया। देखिए ये भी NCERT का क्वेश्चन, ये आपको 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप से वो पूछा हुआ था, ठीक है बाबू। तो बिहार बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आसान तरीका से। देखो 4 नंबर में क्या करना है, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। देखो 4 नंबर में क्या लिखना है वो, हम लोग को बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस cos x बटे में क्या है, 1 प्लस क्या है, cos x है ना, यही है। अब देखो इसको सोल्व करना है, देखो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है, तो tan लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस, देखो इसका फॉर्मूला आता है, याद रखना होगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे याद रखना कि 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, याद रखना 2 sin स्क्वायर x बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, क्या होता है, x बाई 2 होता है। तो कुछ नहीं करना, जहाँ यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर मान रख दीजिए, इसी का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख दो यहाँ पर बाबू, यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या रूट दे देंगे हम लोग को, 1 माइनस cos x जब क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, फिर क्या है बटा में, नीचे वाला का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई क्या होता है, 2 होता है कि नहीं वो। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब देखो साइन बाई कॉस क्या, tan में आता है, साइन बाई कॉस क्या होता है बाबू, tan होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखेंगे tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग के पास, ये बचा tan इनवर्स, ये बच गया tan x बाई क्या हो गया, x बाई 2 हो गया। अब देखो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, x बाई 2। तो यही हम लोग का क्या हो गया होगा, आंसर हो गया, यही x बाई 2 आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 5 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 लाना है। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करें, सोल्व करते हैं। देखिए बाबू, देखिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है। तो 5 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया आपको tan इनवर्स और ब्रैकेट दे दिया गया है कि 2 cos और क्या हो गया 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। पहले जो छोटा हम लोग को ब्रैकेट दिया गया है, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, जो छोटा ब्रैकेट दिया गया है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहने दो, और क्या ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। 2 cos को cos रहने दे, छोटा ब्रैकेट करेंगे 2 का 2, और देखो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और साइन कितना डिग्री का मान 1 बाई 2 होता है, तो साइन बाबू पाई बाई 6 का होता है, लिख सकते हैं पाई बाई 6, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ पे, चलो किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स। अब ध्यान दो बराबर का 2 का 2 cos का ये एंगल है इसका, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, देखो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
पाई बाई क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर कर दे देंगे, यहाँ से काट दो, 2 तिहाई 6 मतलब 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कॉस, यहाँ 2 है, 2 कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब देखो 2, देखो 2 का 2, ध्यान दो बाबू, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका मान cos पाई बाई 3 सॉरी cos पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग, सिर्फ यहाँ पर हम लोग को बचा कि tan इनवर्स 1 बचा। अब ठीक है, tan इनवर्स 1 बच गया तो कोई दिक्कत। अब देखो tan इनवर्स का tan लिखो, और tan कितना का मान होता है 1, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो क्या बचा, पाई बाई 4, तो हो गया पाई बाई 4। क्या ये आंसर हो गया पाई बाई 4। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए। देखिए 6 नंबर तो बउआ वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है बाबू, याद रखना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, और क्या दिया है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा दिया गया। देखिए बहुत, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है 6 नंबर में, क्या लिख दो सोल्यूशन सबसे पहले। अब ध्यान दो यहाँ पर बाबू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले दिया है क्वेश्चन कॉट और क्या दिया गया है, tan इनवर्स अल्फा प्लस क्या कॉट इनवर्स अल्फा दिया है, यह नहीं दिया गया। अब देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो बाबू। हमको पता है, याद रखना बाबू, हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या आता है, पाई बाई 2 होता है कि नहीं बाबू, पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्या बचा हम लोग के पास, कॉट पाई बाई 2। अब देखिए कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है। तो ये आंसर हो गया। ये तो बहुत ईजी था, 1 नंबर वाला क्वेश्चन था ये। चलिए उसी पर हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको बनाना भी अच्छे से। ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये भी आसान तरीके से सोल्व आपको कराएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, फाइंड वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि tan 1/2 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या यहाँ ब्रैकेट दिया गया बाबा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², फिर क्या प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² बटा में 1 प्लस क्या है y², ये ना, फिर ब्रैकेट दे दिया। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, tan तो tan रहेगा, 1/2 को रहने दीजिए बाबू यहाँ पे। अब देखो किसका फॉर्म होता है, साइन बस 2x/1 प्लस x² 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अच्छा कैसे, कहाँ से आए, तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 होता है, याद रखना बाबू यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है कि साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² होता है, ये एक हो गया। दूसरा होता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x² होता है। एक और होता है tan में ही होता है, तो क्या होता है tan में वाला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको 2 tan इनवर्स का होता है। देखिए तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बाबू, ये तीनों फॉर्मूला ये, लेकिन जो दिया गया, देखो ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो ये भी क्या करना, इतना दिया साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² दिया गया है, इसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, फिर प्लस इसके क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान दो, यहाँ tan तो tan है, tan 1/2 का 2। अब ध्यान दो बाबू, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, अब क्या हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये 2 को बाहर कर देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, याद रखना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 1/2 बाहर आ जाएगा तो कंटिन्यू में हो जाएगा 2, अब बगल में क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स x प्लस y का भी फॉर्मूला लिख रहा है, तो लिख दो tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा y, अब बटन में 1 माइनस x इंटू वाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, सिर्फ यहाँ पे tan बचा, और ये tan बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स, और एक यहाँ पर क्या आ गया x प्लस
वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब देखो ये 10 और 10 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2 नंबर में आपको हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि इफ साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि एक्स का मान निकालना है। इसका क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे देखना बाबू यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्या है क्या नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको हम लोग क्या सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ लिखिए क्वेश्चन में साइन और इंटू में दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 फिर क्या है प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में 1 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कब बोला है कि x का मान मतलब x का मान यहाँ निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से x का मान निकालना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो बाबू। देखो ये क्या है साइन है, इंटू में इक्वल में जाएगा तो क्या इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बाबू वो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब देखो ये जाएगा तो इधर क्या जाएगा इन्वर्स में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं समझे। अरे इक्वल गया था क्या इन्वर्स में चला गया। चलिए अब इसको ध्यान दो, ये साइन इन्वर्स 1/5 को रहने दीजिए, फिर क्या प्लस कॉस इन्वर्स एक्स को रहने दीजिए। यहाँ पे इक्वल में क्या है देखो साइन इन्वर्स का तो साइन इन्वर्स, अब साइन कितना डिग्री वन में आता है तो 90, तो साइन क्या लिखेंगे साइन π/2 लिख दो बाबू। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा π/2। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल में क्या हो गया क्या हो गया बाबू π/2 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये क्या प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो लिख लो बाबू यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू हो गया किसका फॉर्मूला था बाबू, याद रखो बाबू एक फॉर्मूला याद रखना, ये भी याद रखना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। क्या होता है π/2, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है हम लोग को कि साइन इनवर्स इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो देखो तो π/2 कॉस इनवर्स x जब हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x होगा, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो 1/5 रहेगा और इनवर्स जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू साइन और यहाँ क्या दिया गया है साइन इनवर्स x। ऐसे भी चाहेंगे तो इससे कटा भी सकते थे, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू ये 1/5 का 5 इक्वल में क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x आ गया। तो लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर क्या आ जाएगा 1/5 आंसर आ गया। कितना आ गया बाबू 1/5 आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है, ठीक है बाबू। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया गया। देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका से क्या सोल्व किया जाएगा। देखिए बाबू 9 नंबर में आपको दिया गया है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया गया, यही ना। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे तो हम सोचेंगे कॉस 1/2 कितना का मान होता है, तो लिखो कॉस इनवर्स कॉस 60 का मान होता है तो π/3 लिख दीजिए, फिर क्या प्लस का प्लस 2 का 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन कितना देखिए मान 1/2 तो साइन π/6 मतलब 30 का मान, तो लिख दो साइन π/6, कोई दिक्कत यहाँ पे। कॉस और कॉस में कैंसिल हो गया तो क्या बचा क्या बचा वो π/3 फिर क्या प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ क्या बचा साइन इनवर्स साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या बचा π/3 बचा, क्या सॉरी π/6 बचा, ये 6 है याद रखना बाबू। अब यहाँ से काट दो 2 × 6 तो क्या बचा हम लोग के पास π/3 और प्लस π/3 बचा नहीं है। अब देखो π/3 प्लस π/3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2 π/3 हो जाएगा, क्या जाएगा 2 π/3, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट
√3 माइनस सेकेंड बर्थ -2 इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको कमेंट करना है, इसका आंसर 10 का आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।